हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल रवि कोचिंग सेंटर में। मैं हूं आपका दोस्त रवि। आपको पता है समय और कार्य चल रहा है जिसमें कि आज आपका क्लास 7 होगा। अगर अभी तक पीछे का 6 क्लास तक नहीं देखे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है पहले उसको देख लीजिए, तभी जो है यह क्लास आपको समझ में आएगा दोस्तों। और कंपटीशन का यानी आप जो है सरकारी नौकरी का तैयारी करते हैं तो कम से कम 1 नंबर का जरूर पूछा जाता है। आप सेट में भी देखते होंगे, जब सेट बनाते होंगे तो आपसे क्वेश्चन छूट जाता होगा, तो आप कमेंट कीजिए किस टाइप से आपका क्वेश्चन छूट रहा है। ठीक है, हम जो है टाइप वाइज करके 0 लेवल से बताने का प्रयास करते हैं और कमेंट कीजिए। ठीक है, तभी पता चल पाएगा हमको कि कहां पर कमी रहा है। ठीक है, बताइएगा तभी पता चलेगा। तो ठीक है दोस्तों, आज चलेंगे टाइप 16। 15 टाइप तक क्लियर हो चुका है। ठीक है, टाइप 23 तक चलेगा, उसके बाद मिसलेनियस क्वेश्चन होगा टाइम वर्क का, उसके बाद चलेंगे पाइप टंकी में। तब उसके बाद कमेंट करना है कौन सा चैप्टर पढ़ाना है हमको। ठीक है, तो आइए दोस्तों चलते हैं। टाइप आज 16 होगा जिसमें कि पहला क्वेश्चन देखिएगा किस टाइप का है। आइए, बी किसी काम को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में ए आधा काम करता है। यदि काम को पूरा करने में दोनों को कुल 10 दिन लगते हो तो अकेला बी उस काम को कितना दिन में पूरा करेगा। एसएससी सीजीएल 2002 में पूछा गया है। ठीक है, हड़बड़ाइएगा नहीं। आप जो है जिंदगी बना रहे हैं, मैगी थोड़े बना रहे हैं जो कि 2 मिनट में बन जाएगा। तो जिंदगी बनाते हैं तो थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, आइए इसको हल कर लेते हैं। चलिए, बी का समय नहीं दिया है, जितना समय में करता है तो बी का समय कुछ मान लेते हैं। तो बी मान लेते हैं एक्स दिन में किया होगा। ठीक है, बोलता है बी किसी काम को जितना समय में करता है, तो बी का समय नहीं दिया है तो बी का समय मान लेंगे, तो एक्स दिन मान लिए। उसके 1/6 समय में, तो किसका 1/6? बी का 1/6, यानी बी जितना समय माने हैं तो इसी का 1/6 कीजिए। इसका 1/6, इसके 1/6 समय में ए आधा ही काम कर पाता है, तो ए जो है आधा काम कर पाता है। ठीक है, जब इसको हल करेंगे तो बराबर देना पड़ेगा। आइए, इसके 1/6 समय तक बी का समय जो माने है उसका 1/6 का मतलब गुना 1/6 कर दिए। ए जो है आधा ही काम कर पाता है, आधा मतलब 1/2 होता है, नहीं जानते हैं। आइए अब इसको कटाइए। हम आपको जो है पहला टाइप में बताए थे, तो टोटल काम एक होता है, संपूर्ण कार्य एक होता है। ठीक है, एक एक कहां से आता है? एक का मतलब होता है 100%। 100% का छोटा रूप एक होता है। तो अब जो है ना ये आधा काम कर पाता है। ठीक है, तो आधा, तो इसको जो है ना एक पुराने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्योंकि टोटल काम एक होता है तो एक पूरा करने के लिए इसमें 2 से गुना करना पड़ेगा। 2 और 2 कट जाएगा तो 1 हो जाएगा, तो संपूर्ण कार्य 1 हो जाएगा। जब इस तरफ 2 से गुना कीजिएगा तो इधर भी आपको 2 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, इधर भी आपको 2 से गुना करना, तो दोनों तरफ बराबर हो गया। ठीक है, आइए कटाइए एक राब। ये 2 से 2 कट गया तो बराबर 1 हो गया। ये 2 तिया 6, 3 हो गया। x गुना 1 तो x/3, तो x/3 बराबर हो गया 1। 1 का मतलब हो गया है संपूर्ण कार्य x/3 दिन में एक काम कर दिया है। ए जो है x/3 दिन में पूरा काम का मतलब 1। ठीक है, तो बी जो है x दिन में, ए जो है x/3 दिन में काम करता है। और पहला पार्ट में बताए हैं आपको एक एक दिन करके काम करवाना है, एक एक दिन करके काम करवाते हैं। ठीक है, आइए
पहला पार्ट को याद कीजिए। तो बी जो है एक दिन में कितना काम करेगा, 1/x। ठीक, ए जो है एक दिन में कितना काम करेगा, 1/x/3। ठीक है, उसके बाद आगे बोलता है यदि काम को पूरा करने में दोनों को कुल 10 दिन लगता है, तो दोनों को पूरा करने में 10 दिन लगता है, तो दोनों को पूरा करने में 10 दिन, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 1/10, क्योंकि एक एक दिन करके काम करवाते हैं। यह जो है दोनों मिलकर के किया, मिलकर मतलब किया जोड़, जोड़ दीजिए, इधर भी दोनों मिलकर के और इधर भी दोनों मिलकर के, तो हल करेंगे तो बराबर देना होगा। ठीक है, आइए इसको अब जो है 3 छड़क के ऊपर चल जाएगा, तो 3 गुना 1 तो 3 हो जाएगा, तो 1/x प्लस, तो 3 गुना 1, 3 ऊपर चल जाएगा, 3/x हो जाएगा, बराबर 1/10। इसका एलसीएम, x का एलसीएम क्या हो जाएगा, x और x का एलसीएम, x एक बारी में कटेगा तो एक बारी में पढ़ेंगे और लिखेंगे 1 हो जाएगा, और ये ऊपर में एक बारी में कटा, 3 एक कम 3। ठीक है, तो 3 और 1 तो 4 हो जाएगा, अब बराबर 1/10, तो 3 1 4, 4 गुना 10 40, 1 गुना x, तो x बराबर 40 दिन, तो x बराबर 40 दिन निकल गया है। तो x माने है किसको, b को, तो b कितना दिन में कर देगा, b 40 दिन में कर देगा, तो बोलता है b अकेला उस काम को कितना दिन में पूरा करेगा, तो b अकेला 40 दिन में। ऑप्शन 4 सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगर इसी में पूछेगा आपसे कि ए कितना दिन में करेगा, आइए आइए सुनिए सुनिए सुनिए, ए का पूछेगा तो x का वैल्यू 40 निकला है, तो यहां पे रख देंगे 40/3 बराबर 1, 1 का मतलब संपूर्ण कर, तो 40/3 को क्या बोलेंगे, 13.1/3 दिन। ठीक है, तो जकरा पूछेगा आप निकाल सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपने इसको ठीक से समझ लिए होंगे, तो बढ़िए अगले क्वेश्चन पर इसी तरह का है। एक किसी काम को निश्चित समय में पूरा कर सकता है, इसके 3/4 भाग समय में बी काम का आधा भाग ही पूरा कर पाता है। यदि दोनों मिलकर पूरा काम 36 दिन में समाप्त करते हो, तो ए अकेला संपूर्ण कार्य कितना दिन में समाप्त कर पाएगा। चलिए ए का निकालना है। ए किसी काम को निश्चित समय में पूरा करता है, ए का समय में ही दिया है, तो चलिए कुछ मान लेते हैं। ए जो है मान लेते हैं x दिन में किया होगा, इसके 3/4 भाग में, इसी का 3/4, तो इसका 3/4 कर दीजिए, इसका 3/4 समय में बी के बारे में बोलता है, बी आधा ही काम कर पाता, आधा मतलब 1/2, तो हल करेंगे तो इसको बराबर देना होगा। ठीक है, चलिए तो हमारा टोटल काम एक पुराना है, तो एक पुराने के लिए 2 से गुना करते हैं, तो इधर भी 2 को गुना कर दीजिए। अब 2 से 2 कट जाएगा तो बराबर 1 हो जाएगा, ये 2 से कट जाएगा तो 2 बेरी में, तो 3 गुना x 3x, अब बटे हो जाएगा 2 दूना 4, नीचे में 2 हो जाएगा। ठीक है, अब जो है b जो है b 3x/2 दिन में पूरा काम कर देगा। ठीक है, पूरा काम का मतलब 1, और दोनों मिलकर के 36 दिन में समाप्त करता है। ठीक है, तो आइए ए जो है एक दिन में 1/x काम करेगा, तो बी जो है एक दिन में कितना काम करेगा, 1/3x/2 काम करेगा। ठीक है, और दोनों मिलकर के 36 दिन में, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 1/36, और दोनों मिलकर मतलब जोड़, हल करेंगे तो इसको बराबर देना होगा। ठीक है, अब 2 छड़क के ऊपर चल जाएगा। ठीक है, तो 2 को ऊपर पहुंचा दें, हाँ बोलिएगा, ठीक है पहुंचा दीजिए। अब 2 चल गया ऊपर, आइए x और x का एलसीएम कितना हो जाएगा, x यहां कुछ छूना है, 1 3 और 1 का एलसीएम 3 हो जाएगा, x और x कट गया तो 3 बचा, 3 गुना 1 तो 3 हो जाएगा। ये एक बारी में 3x से 3x में भाग देंगे तो एक बारी में भाग लगेगा,
तो एक बारी ऊपर लगा को गुना करेंगे तो 2 गुना 1 तो 2 ये हो जाएगा, बराबर 1/36। अब काटा पीटी कीजिए एक रहा, चलिए 3 से कटा देंगे तो 12 तिया 36, x गुना 1 तो x हो जाएगा, 3 2 5, 5 गुना 12 तो 60 हो जाएगा। 60 दिन में x का वैल्यू निकला, तो x माने है किसको, a को। a कितना दिन में करेगा, 60 दिन में। अब पूछबो करता है a का, तो a जो है 60 दिन में। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब, ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब। अगर पूछता b का, तो b का पूछता तो x का वैल्यू यहां पर रख देते, ठीक है। तो 60, 60 गुना 3, 60 गुना 3 कर देते और 2 से भाग लगा देते, तो 2 से 30 दूना 60 और 30 तिया 90 दिन हो जाता किसका, बी का। बी का पूछता तो 90 दिन, तो जकरा पूछेगा एक्स का वैल्यू रख देना। चलिए अगले क्वेश्चन पे। आप जो है कमेंट जरूर कीजिए, कमेंट नहीं करते हैं, पैसा लगता है कि कमेंट करने में, ठीक है। कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आपको लगता है इससे कुछ लाभ मिल रहा है तो शेयर भाई जरूर कीजिएगा, मेरा थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, तो बिना सपोर्ट का थोड़े ना होगा। तो चलिए बढ़िए आगे आइए, ध्यान दीजिएगा। बी एक काम को एक निश्चित समय में करता है, इसके 3/4 समय में ए इससे आधा काम करता है। यदि दोनों मिलकर इस काम को 18 दिन में समाप्त करे तो बी अकेला इस काम को कितने समय में, मतलब कितने दिन में समाप्त करेगा, ठीक है। तो इस तरह का पीछे 2 क्वेश्चन हो गया है। आप चाहें तो बना सकते हैं, नहीं तो हमको तो बनाना ही है। आइए चलिए आइए बनाते हैं, समझिएगा। बी एक काम को निश्चित समय में, बी का समय नहीं दिया है तो मान लेते हैं x दिन में किया होगा, इसके 3/4, तो इसका 3/4 कर दीजिए, का मतलब गुना। ए जो है आधा काम करता है, आधा मतलब 1/2, इसको हल करेंगे तो बराबर देना होगा। चलिए तो टोटल काम एक पुराना है, तो एक पुराने के लिए 2 से ही गुना करना पड़ेगा, 2 2 कट जाएगा। चलिए इधर भी 2 से गुना कीजिए, अभी हड़बड़ाइएगा नहीं, आगे दिक्कत हो जाएगा नहीं तो। चलिए ये 2 से 2 कट जाएगा तो 1 हो जाएगा, ये 2 दूना 4, 2 बेरी में कट गया तो नीचे में 2 हो जाएगा। 3 गुना x तो 3x, तो 3x/2 दिन में ए जो है पूरा काम कर देगा। चलिए दोनों मिलकर के 18 दिन में करता है, तो बी जो है कितना करेगा, एक दिन में कितना काम करेगा, 1/x। एक कितना काम करेगा एक दिन में, 1/3x/2 काम करेगा, ठीक है। दोनों मिलकर के 18 दिन में, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 1/18। तो मिलकर मतलब क्या होता है, जोड़ दीजिए, तो दोनों मिलकर के जोड़ दीजिए, ठीक है। अब 2 जो है छड़प के ऊपर चल जाएगा, तो 2 गुना 1 तो 2 ये हो जाएगा, तो 2 को ऊपर भेज देते हैं, ठीक है। तो बराबर हो जाएगा, हल करेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 3x, x खत्म, 3 बचा, 3 गुना 1 3 हो जाएगा। एक बारी में पढ़ेंगे और लिखेंगे ऊपर लगा को, बराबर 1/18। कटाइए, 3 6 का 18, 3 2 5, 5 6 के 30, बराबर 1 गुना x, तो x हो जाएगा 30 दिन निकल गया x का वैल्यू। x माने है b को, तो b जो है कितना दिन में, 30 दिन में करेगा, और b का पूछता है तो ऑप्शन ए सही जवाब। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। बढ़िए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। चलिए आइए, ए किसी काम को निश्चित समय में करता है, बी ए द्वारा लिए गए समय के 2/3 भाग में आधा ही काम कर पाता है। दोनों मिलकर पूरा काम 32 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो ए अकेला पूरा काम
कितना दिन में समाप्त करेगा। चलिए आइए, एक किसी काम को निश्चित समय में, एक समय नहीं दिया है तो मान लेंगे एक्स दिन, बी द्वारा ए द्वारा लिए गए समय, बी जो है ए द्वारा लिया गया समय, ए द्वारा लिया गया समय कितना है एक्स, ए द्वारा लिए गए समय के 2/3, 2/3 भाग में आधा ही काम कर पाता है, आधा मतलब 1/2। इसको हल करेंगे तो बराबर देना होगा। चलिए, तो टोटल काम एक पुराना है तो एक पुराने के लिए 2 से गुना, इधर भी 2 से गुना। चलिए 2 से 2 खत्म तो 1 हो जाएगा, तो 2 दूना 4 गुना एक्स, तो 4x/3। चलिए, ए जो है एक दिन में 1/x काम करेगा, तो बी जो है एक दिन में 4x/3 काम करेगा, और दोनों मिलकर के 32 दिन में, तो एक दिन में 1/32 काम करेगा, तो मिलकर मतलब जोड़, इसको हल करेंगे तो बराबर देना होगा। चलिए, अब जो है 3 छड़प के ऊपर चल जाएगा, तो 3 गुना 1 तो 3 हो जाएगा, 3 को ऊपर भेजिए, ठीक है, 3 को ऊपर भेजिए, इसका एलसीएम हो जाएगा 4x, एक्स और एक्स का एलसीएम एक्स, कुछ नहीं यहां पर, तो 1 देंगे, 1 और 4 का एलसीएम 4 है, एक्स से एक्स खत्म, तो 4 गुना 1 तो 4 हो जाएगा, प्लस, तो एक बारी में कटेगा, तो 4x में से 4x से भाग देंगे, तो एक बारी में 1 गुना 3 तो 3 हो जाएगा, बराबर 1/32। कटाइए एक रहा, तो 4 8 32, 8 बेरी में खत्म हो जाएगा, 1 गुना एक्स, तो एक्स बराबर 4 3 7, 7 8 56, तो 56 दिन में एक्स का वैल्यू निकल गया है। एक्स माने है किसको, ए को, ए कितना दिन में करेगा 56 दिन में, ए करेगा 56 दिन में, ए का पूछता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बढ़िए अगले क्वेश्चन पे। बी जितना समय में एक काम करता है, उस समय के 3/8 भाग में ए 1/4 काम ही कर पाता है। यदि दोनों मिलकर किसी काम को 24 दिन में पूरा करे, तो ए पूरे काम को अकेले कितने दिन में करेगा। ठीक है, आइए ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो है बी का समय दिया है जितना समय में, और अंतिम में किसका पूछे हैं, ए का पूछे हैं, चेंज हो गया है। इसके पहले जितना भी रहता था, जो शुरू में रहता था अंतिम में भी वही रहता था, लेकिन नहीं, हम आपको बता दिए हैं, तो जिसका वैल्यू पूछेगा उसका वैल्यू आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर पीछे का क्वेश्चन समझ लिए हैं तो आप इसको उड़ा दीजिएगा सेकंडों में, 10 20 सेकंड 30 सेकंड लगेगा तो आप उड़ा दीजिएगा। तो आपको प्रैक्टिस कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा तभी स्पीड बनेगा आपसे। ठीक है, नहीं तो ऐसे बनाइए भूलिएगा, बनाते रहिए भूलते रहिएगा। आपको ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा तभी रफ्तार बढ़ेगा आपका। आइए, तो बी जितना समय में एक काम करता है, तो बी का समय मान लेते हैं एक्स दिन। ठीक है, उस समय के, तो समय कितना माने एक्स, तो उस समय के 3/8 भाग में ए के बारे में बोलता है, तो ए लिख दीजिए, ए 1/4, 1/4 मतलब 1/4, 1/4 ही काम कर पाता है। जब इसको हल करेंगे तो बराबर देना होगा। ठीक है, तो टोटल काम हमको एक पुराना है, यही वाला काम है, इधर नहीं देखना है, ये वाला काम है, 1/4 काम है, तो काम ही वाला है, तो काम को एक पुराना है, तो एक पुराने के लिए 4 से गुना, तब ये ना 4 4 कट जाएगा, तो चलिए 4 से इधर भी गुना करना होगा। चलिए, तो 4 4 कट गया, तो 1 बचा इधर, तो 4 दूना 8, तो नीचे में 2 बचेगा, तो 3 गुना एक्स, तो 3x। हाँ वर्ग, बात करते हैं कैसे हुआ, नहीं जानते हैं कटाने के लिए, कटाइए, तो 4 दूना 8, तो 3 गुना एक्स, 3x/2 हुआ। चलिए, बी जो है, बी एक दिन में कितना, एक्स दिन में काम करता है, तो एक दिन में 1/x। अब ए जो है एक दिन में कितना काम करेगा, तो
3x/2 दिन में काम करता है पूरा, तो एक दिन में 3x/2, एक दिन में काम करेगा 3x/2, और दोनों मिलकर के 24 दिन में, तो एक दिन में 1/24 काम करेगा, मिलकर मतलब जोड़। ठीक है, इसको हल करेंगे तो बराबर देना होगा। अब जो है 2 को ऊपर भेज सकते हैं, तो 2 गुना 2 गुना 1 तो 2 हो जाएगा, 2 छड़प के ऊपर जाएगा, 2 को भेजिए ऊपर। एलसीएम हो जाएगा 3x, 3 बारी में कटा, एक्स एक्स खत्म, 3 गुना 1 3 हो जाएगा, ये एक बारी में 1 गुना 2 तो 2 हो जाएगा, बराबर 1/24। कटाइए एक रहा, 3 8 24, 8 बेरी में 1 गुना एक्स, एक्स हो जाएगा, तो 3 2 5, 5 8 40, एक्स बराबर 40, एक्स बराबर 40। एक्स माने हैं ककरा, बी को माने हैं, तो बी कितना दिन में करेगा, 40 दिन में। अगर बी का पूछ देता तो 40 दिन हो जाता सही जवाब, लेकिन थोड़ा सा कारीगरी किए हैं। अब की बार पूछे ए का, तो ए का पूछे हैं तो वैल्यू रखिए एक्स का। चलिए, ए का पूछे हैं तो एक्स का वैल्यू यहां पर रखिए, क्योंकि ए जो है यही है ए का मान, 3x/2 दिन में पूरा काम करता है, 3x/2। एक्स का वैल्यू रखेंगे 40, रखिए 40। कटाइए है करा, 2 से कटा देंगे तो 20 दूना 40, और 20 तिया 60, 60 दिन निकल जाएगा, 60 दिन ए निकल जाएगा, ए का वैल्यू 60 दिन, 20 दूना 40, 20 तिया 60। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब, ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब। चलिए बढ़िए दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे। टाइप 16 खत्म हो चुका है, अब टाइप 17 चलेगा। ठीक है, टाइप 17। ठीक है, टाइप 17 जो है, आइए, 45 आदमी किसी काम को 12 दिन में समाप्त करते हैं, तो 30 आदमी उसी काम को कितना दिन में समाप्त करेंगे। चलिए, इसको बनाने से पहले आपको कुछ बातें याद रखना है। चलिए, एम, एम का मतलब हो जाएगा आदमी। ठीक है, एम मतलब आदमी, डी, डी का मतलब दिन, डब्लू, डब्लू का मतलब हो जाएगा औरत, वोमेन, औरत हो जाएगा, या नहीं तो कार्य। ठीक है, आर, आर मतलब रुपया, एच मतलब घंटा। चलिए, M1 गुना D1 बराबर M2 गुना D2। दूसरा, M1 गुना D1 गुना H1 बराबर M2 गुना D2 गुना H2। ठीक है, 2 हो गया। तीसरा, M1 गुना D1 बटे W1, M2 गुना D2 बटा W2। 4, M1 गुना D1 गुना H1 बटा W1
बराबर M2 गुना D2 गुना H2 बटा W2। इतना सा जो है ना आपको याद रखना पड़ेगा, कुछ नहीं है इसमें। M मतलब आदमी हो जाएगा, D मतलब दिन, W मतलब औरत, ठीक है, ओमेन, ओमेन मतलब औरत, या नहीं तो W मतलब वर्क यानी कार्य भी होता है। तो जहां जैसा होगा वैसा हम यूज करेंगे। R मतलब रुपया, H मतलब घंटा। चलिए M1 गुना D1 बराबर M2 गुना D2। इधर M1 रहेगा तो उधर M2 रहेगा, D1 रहेगा तो D2 रहेगा। M1 गुना D1 गुना H1 बराबर M2 गुना D2 गुना H2। इधर 1 रहेगा तो उस तरफ 2 रहेगा। चलिए तो M1 गुना D1 बट्टा W1, W1 मतलब कार्य हो जाएगा यहां पर। M2 गुना D2 बट्टा W2, W2 मतलब यहां भी कार्य। M1 गुना D1 गुना H1 बट्टा W1 यहां भी कार्य होगा। तो M2 गुना D2 गुना H2 बटा W2 यहां भी कार्य है। इतना सा आपको याद रखना है, उसके बाद धड़धड़ा देंगे पकड़ के, ठीक है। आइए इतना सा आप नोट कर लीजिए, और ज्यादा ताम झाम है नहीं, आपको पता ही होगा। चलिए इस टाइप में जबरदस्त यूज होने वाला है, और इसके बाद वाला टाइप जो है उसमें भी काम करेंगे। चलिए अब इसको हटाते हैं, हटा दें इसको। चलिए आइए, 45 आदमी किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो 30 आदमी उसी काम को कितना दिन में। चलिए पहला क्वेश्चन है तो डिटेल से, M1 गुना D1 बराबर M2 गुना D2। 45 आदमी, आदमी मतलब कौन सी, M1 दिया हुआ है, M1 कितना दिया है 45, और कितना दिन में करेगा 12 दिन में, तो D1 कितना हो जाएगा 12, बराबर बराबर दीजिए, तो 30 आदमी, तो M2 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। 30 आदमी उसी काम को कितना दिन में करेगा, तो D2 निकालना है। इसी को हल कर दीजिएगा, खटाखट बनेगा, और आप जानते होंगे बनाने के लिए। कटाइए 15 से, 15 दूना 30, 15 तिया 45, 2 से कटा देंगे, 2 छक 12, और 6 तिया 18 बराबर D2। तो D2 मतलब कौन सी, D मतलब क्या दिन, तो दिन निकल गया 18। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब, ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब, ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब। बढ़िया आगे, दस आदमी किसी काम को 18 दिन में करते हैं, तो 12 आदमी उसी काम को कितना दिन में करेंगे। तो चलिए फिर से डालिए M1 गुना D1 बराबर M2 गुना D2। शुरुआत में 2-4 क्वेश्चन में जो है M1 D1 मानिएगा, अगर आप जानते हैं तो ये सब कोई जरूरी नहीं है, डायरेक्ट बनाइएगा खटाखट में। तो 10 आदमी, तो M1 कितना दिया है 10, कितना दिन में करेगा 18 दिन में, तो D1 हो जाएगा 18। तो 12 आदमी, तो M2 दिया है 12, 12 आदमी उसी काम को कितना दिन में करेगा, तो D2 निकालना है। चलिए कटाइए एक रहा, तो 6 दूना 12, 6 तिया 18, 2 पंचे 10, तो 5 तिया 15 बराबर D2। डी मतलब क्या दिन, तो D2 का वैल्यू निकल गया 15 दिन। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। अभी हड़बड़ाइएगा नहीं, अभी तो शुरू हुआ है, नहीं तो लटकबो कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, यदि 10 व्यक्ति एक खेत की फसल को 8 दिन में काट सकते हैं, तो 5 दिन में इस फसल को काटने के लिए कितने व्यक्ति लगाने होंगे। आइए तो फिर से M1 D1 पे है, M2 गुना D2। आइए 10 व्यक्ति,
तो M1 हो जाएगा 10, कितना दिन में? 8 दिन में D1 हो जाएगा 8। आगे बोलता है 5 दिन में इस फसल को काटना है, तो D2 दिया है 5, ठीक है, दिन दिया है 5। कितने व्यक्ति लगाने होंगे? तो M2 निकालना है। तो व्यक्ति मतलब कौन सी? आदमी। आदमी मतलब M2 निकालना है आपको। M मतलब आदमी लिख दिए हैं आपके लिए। चलिए कटाइए, 5 दूना 10, 8 दूना 16 बराबर M2। M2 M मानते हैं मतलब कौन सी? M मतलब आदमी। 16 आदमी। कितने व्यक्ति लगाने होंगे? 16 आदमी। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी सही जवाब। बढ़िए। अगर आप जानते हैं M1D1 तो डायरेक्ट इसी को लिखिएगा, ये लिखना जरूरी नहीं है। जो नहीं जानते हैं लिखिए आप शुरू में। बढ़िए आगे। बयालीस दिनों में किसी काम को समाप्त करने के लिए कितने व्यक्ति की जरूरत होगी यदि उसी काम को 63 व्यक्ति 36 दिनों में पूरा करते हो? चलिए आइए। M1 गुना D1 बराबर M2 गुना D2। चलिए 42 दिन में D1 कितना दिया है? 42। 42 दिन में समाप्त करने के लिए कितने व्यक्ति की जरूरत होगी? आदमी पूछता है, मतलब M2 M1 निकालना है, ठीक है। आगे, यदि उसी काम को 63 व्यक्ति, तो M2 दिया हुआ है 63, 63 व्यक्ति 36 दिन में, तो D2 दिया है 36। अब काटा पीटी कीजिए, एकरा काटने के लिए इंजीनियरिंग थोड़े करना है। कटाइए, 21 दिया 63, 21 दूना 42, 2 से कटा देंगे तो 18 बेरी में, 18 तिया 54, 54 बराबर M1। M1 M मतलब आदमी, तो 54 आदमी की जरूरत होगा, तो 54 आदमी का जरूरत होगा। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। 54 आदमी रहेगा तो 42 दिन में काम समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो बढ़िया दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर। 32 मजदूर 4 घंटे प्रतिदिन कार्य करके किसी काम को 12 दिन में समाप्त करते हैं, तो कितने मजदूर 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 8 दिन में समाप्त करेंगे? हाँ, ध्यान दीजिएगा, इसके पहले मजदूर दिया रहता था, आदमी दिया रहता था और दिन दिया रहता था। इसमें घंटा भी दिया है, ठीक है। तो घंटा भी दिया है तो घंटा वाला भी लगा देना है। तो M1 गुना D1 गुना H1 बराबर M2 गुना D2 और गुना H2 अभी तुरंत लिखे हैं। आइए, तो 32 मजदूर मतलब M1 कितना हो जाएगा? 32 मजदूर 4 घंटा प्रतिदिन करेगा काम, तो H1 कितना हो जाएगा? 4। प्रतिदिन 4 घंटा काम करके 12 दिनों में, तो D1 हो जाएगा 12। 12 दिनों में समाप्त करते हैं, तो कितने मजदूर, यानी M2 निकालना है। कितना मजदूर मतलब M2 निकालना है, गुना है तो गुना दीजिए। 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके H2 दिया है 6, कार्य करके 8 दिन में समाप्त करेंगे तो D2 दिया है 8। लगाइए, सेट हो चुका है। बार बार हम रिपीट करते हैं, अगर आप जान गए हैं तो ये लिखना जरूरी नहीं है, ठीक है। अगर आप जानते हैं तो डायरेक्ट इस पर सेट कीजिएगा, ठीक है। बढ़िए आगे। कटाइए एकरा, 6 से 6 दूना 12, 8 चौके 32, 4 बेरी में कटाइए, ठीक है। कट गया है, अब नहीं कटेगा, तो 4 दूना 8, 8 चौके 32 बराबर M2। तो कितना मजदूर लगेगा? 32 मजदूर, 32 मजदूर, 32 मजदूर। M2 हो जाएगा 32, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। 32 मजदूर, मजदूर की संख्या 32। बढ़िया आगे।
20 आदमी 9 घंटे प्रतिदिन काम करके 12 दिन में एक काम करते हैं। यदि उसी काम को 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 24 दिन में समाप्त करना हो तो कितने आदमियों की आवश्यकता होगी? ठीक है, कितना आदमी की जरूरत होगा? चलिए, तो M1 गुना D1 गुना H1 बराबर M2 गुना D2 गुना H2। चलिए आइए, तो 20 आदमी तो M1 हो जाएगा 20 आदमी, 9 घंटा तो H1 हो जाएगा 9, 12 दिन में, तो 12 दिन में एक काम करता है D1 हो जाएगा 12, तो बराबर यदि उसी काम को 6 घंटा प्रतिदिन तो H2 हो जाएगा 6 घंटा प्रतिदिन काम करके 24 दिन में तो D2 हो जाएगा 24। कितने आदमी की आवश्यकता होगी? तो M2 निकालना है। चलिए कटाइए इसको। ठीक है, तो 12 से कटा देंगे तो 12 दूना 24 हो जाएगा। ठीक है, आइए 3 से कटा देंगे, 3 दूना 6 और 3 तिया 9, 3 बारी में, तो 2 दूना 4, 4 5 20। कटाइए, डायरेक्ट कटाते हैं इसको। 2 दूना 4, 4 5 20 और 5 तिया 15, 15 निकल जाएगा। 15 आदमी, M2 मतलब आदमी, तो 15 आदमी निकल गया है। ऑप्शन नंबर सी, 15 आदमी की आवश्यकता होगी, 15 आदमी की आवश्यकता होगी। तो 2 दूना 4 हम डायरेक्ट कटा देंगे, 2 दूना 4, 4 5 20। ठीक है, बढ़िए अगले क्वेश्चन पर। यदि 24 मजदूर 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करके एक खाई को 18 दिन में खोद सकते हैं तो कितने मजदूर 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके इस खाई को 16 दिन में खोद सकेंगे? ठीक है, आइए, M1 गुना D1 गुना H1 बराबर M2 गुना D2 गुना H2। चलिए 24 मजदूर है तो M1 हो जाएगा 24, 7 घंटा तो H1 हो जाएगा 7 घंटा, कितना दिन में? 18 दिन में D1 हो जाएगा 18। कितने मजदूर यानी M2 निकालना है। 9 घंटा प्रतिदिन कार्य करके H2 दिया है 9, इस खाई को 16 दिन में D2 दिया है 16। चलिए कटाइए इसको। ठीक है, 9 से कटा देंगे तो 9 दूना 18 हो जाएगा, 2 से कटा देंगे, 2 से कटा देंगे तो 2 से 2 8 16 हो जाएगा, और 8 से कटा देंगे तो 8 तिया 24 हो जाएगा। तो 7 गुना 3 21, 21 आदमी, 21 आदमी यानी 21 आदमी बोलिए चाहे 21 मजदूर बोलिए, दोनों बात एक के है। तो 21 मजदूर लगेगा, 21 मजदूर यानी M2 हो गया 21 मजदूर। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब, ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब। बढ़िए आगे अगले क्वेश्चन पे। दस व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके किसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं तो उसी कार्य को 12 दिन में पूरा करने के लिए 15 व्यक्ति को कितने घंटे प्रतिदिन कार्य करना पड़ेगा? एसएससी सीजीएल 2004 में पूछा गया है। चलिए आइए बनाते हैं इसको। M1 गुना D1 गुना H1 बराबर M2 गुना D2 गुना H2। 10 व्यक्ति है तो M1 हो जाएगा 10, 6 घंटा तो H1 हो जाएगा 6 घंटा प्रतिदिन कार्य करके 18 दिन में D1 हो जाएगा 18। आगे तो उसी कार्य को 12 दिन में पूरा करने के लिए D2 दिया है 12, 12 दिन में पूरा करने के लिए 15 व्यक्ति यानी M2 दिया हुआ है 15। कितने घंटे प्रतिदिन कार्य करना होगा? यानी H2 निकालना है अब की बार।
ठीक है, H2 निकालना है, कटाइए इसको। चलिए 6 दूना 12, 2 से कटा देंगे, 2 पंचे 10, 5 बेरी में, तो 5 से कटा देंगे, 5 तिया 15, और 3 से कटा देंगे, 3 6 का 18। ठीक है, तो H2 निकल जाएगा 6, यानी प्रतिदिन 6 घंटा काम करना होगा, प्रतिदिन 6 घंटा काम करना होगा। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब, ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब। बढ़िए अगले क्वेश्चन पे। तो दोस्तों आज यहीं तक रहेगा, और इस टाइप में अभी और क्वेश्चन है। ठीक है, अभी हड़बड़ाइएगा नहीं, अभी तो शुरू हुआ है M1D1। ठीक है, टाइप खत्म करके मिसलेनियस क्वेश्चन भी बताएंगे आपको। ठीक है, अभी हड़बड़ नहीं कीजिए। अगर इस वीडियो से आपको कुछ लाभ मिला है दोस्तों, तो आप लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है, तभी हमको पता चलेगा कि कहां पर अभी दिक्कत है, तब ये हम सुधार कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं अगले वीडियो में।